जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का आगे का अध्याय। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए हम कथा रसपान करते हैं। नारद जी बोले कि हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था, इसका रहस्य मुझे बताइए। भगवान श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में पिता धर्म के मुख से सुनी थी। पुलह ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निदान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्रय में आख्यान को सुनाया था। नारद, वही मैंने इसे सुना था, अतः कहता हूँ सो सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देवी की पूजा करते थे। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध प्रकार की सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना करते थे। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिये ने अहंकारवश उक्त तिथि को गरुड़ जी की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्रित की गई थी उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को उद्यत हो गया। अब सभी नाग उस मदमत कालिये को रोकने तथा उसे नीति की बात बताने लगे। जब किसी तरह भी वे कालिये को रोकने में समर्थ न हो सके, तब सहसा वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। हे मुने, गरुड़ को आया देखकर नागगण कालिये के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उसके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उदित होकर वे सबके सब भाग खड़े हुए। सबके भयदाता भगवान अनंत की शरण में गए। नागों को भागते देख करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चरणविंद में चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिये को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहाँ सोबरी के साप से पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के लोग भी वहां चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, गरुड़ को सोबरी का साप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुड़ उसमें क्यों नहीं जा सकते थे? भगवान श्री नारायण कहने लगे, उस कुंड में सोबरी मुनि एक शस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध हो श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान प्राण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में तथा किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचारा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित हो बहुधा पूंछ अथवा पंख ऊपर को उठा मुनि के अगल बगल में उसकी सा आनंद परिक्रमा करते हुए जाते आते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनिंदर के निकट से ही उस मीन को चोंच में पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए हुए गरुड़ को मुनि के रोष भरी दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मीन मुनि के पास ठहर गया और उसके शरणागत हो गया। तब मुनिंदर ने उनसे कहा कि सोबरी बोले, पक्षीराज, मेरे पाप से दूर हटो, दूर हटो। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं अपनी बोहें टेढ़ी करने मात्र से ही तुम्हें शीघ्र और अनायास ही भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ? हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे साप से तत्काल भस्म हो जाओगे। यह ध्रुव सत्य है। मुनिंदर की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए और वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते करते उन्हें प्रणाम करके चल दिए। हे वीरपवर नारद, तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कंपी आ जाती है। यह इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था, तुमसे कहा गया, अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री कृष्ण के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त तथा मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं उठे। यह जानकर ग्वालवाल दुखी हो गए।
वे मोहवश यमुना तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक से व्याकुल हो अपनी छाती पीटने लगे। कोई श्रीहरि के बिना पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह से व्यथित हो कालिय देह में प्रवेश करने को उद्यत हो गए। कुछ ग्वाल बाल उनको उसमें जाने से रोकने लगे। कोई कोई विलाप करके प्राण त्याग देने को उद्यत हो गए। उसमें जो समझदार थे ऐसे कुछ बालक उन मरणोन्मुख बालक की यत्नपूर्वक रक्षा करने लगे। हाय हाय कहकर रोने बिखरने लगे। कोई कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगे। कोई इस समाचार को बताने के लिए नंदराय जी के समीप दौड़े। कुछ बालक वहां शोक भय और मोह से आतुर हो परस्पर मिलकर यूं कहने लगे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे श्री हरि कहाँ चले गए। हे नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंदो हमें दर्शन दो, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराय जी के निकट जा पहुंचे। वे अत्यंत अचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही यशोदा को, उनके पास बैठे हुए बलराम को तथा अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को यह समाचार बता दिया। यह समाचार सुनकर वे सबकी सब शोक से व्याकुल हो दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुंचे और बालक के साथ रोने लगे। सारे व्रजवासी एकत्रित हो रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। माता यशोदा कालिय देह में प्रवेश करने लगी। यह देख कुछ लोगों ने उन्हें रोका। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीटने लगी। कुछ लोग विलाप करने लगे। कितने ही व्रजवासी अपना सुध बुध खो बैठे। राधा भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। यह देख कुछ स्त्रियों ने दौड़कर उन्हें रोक लिया। वे शोक से मूर्छित हो गई, उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई और नंदराय जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। वे चेत होने पर पुनः रोते हुए और रो रो कर फिर मूर्छित हो जाते। उस समय ज्ञानियों के श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद को शोक से कातर हुए, यशोदा को, गोपों और गोपांगनाओं को, अत्यंत मूर्छित राधिका को रोते हुए समस्त बालकों को तथा शोकग्रस्त हुई संपूर्ण गोप बालिकाओं को धीरज बंधाते हुए समझाना आरंभ कर दिया। श्री बलदेव जी बोले, हे गोपों और गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत है, संहारकारी शंकर के भी सहारक है तथा विदाता के भी विदाता है। उनके इस भूतल पर किससे पराजय हो सकती है। श्री कृष्ण अणु से भी अणु तथा परम महान है। ये सतुल से भी सतुल तथा परात्पर है। उनकी सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है, तथापि वे किसी के दृष्टि पथ में नहीं आते। वे ही योगियों के भी सम्यक योग है। श्रुतियों ने स्पष्ट कहा है कि संपूर्ण दिशाएं कभी एकत्रित नहीं हो सकती। आकाश को कोई छू नहीं सकता और सर्वेश्वर को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। श्री कृष्ण सबके आत्मा है। आत्मा किसी की दृष्टि में नहीं आता। उसे अस्त्रों का निशाना नहीं बनाया जा सकता। वह न तो वध के योग्य है और न दृष्टि ही है। उसे आग नहीं जला सकती, न उसकी हिंसा ही की जा सकती है। आध्यात्मिकता के विधाता विद्वानों के आत्मा को ऐसा ही जाना और माना है। इस श्री कृष्ण का विरह है भक्तों के ध्यान के लिए ही है। ये ज्योति स्वरूप सर्वव्यापी है। इन परमात्मा का आदि मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकावर्ण के जल में मगन हो जाता है, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का पारकटे होता है। इन्हें एकावर्ण के जल में भी भय नहीं। उन्हीं परमेश्वर के लिए इस कालिय देह में विपत्ति की संभावना कितना महान अज्ञान है। पिताजी, यदि एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निकल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्रह्मांड नायकों को वह सर्प अपना ग्रास नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है। यह मूढ़ ज्ञान योगियों के लिए सार वस्तु है। इसे समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है। बलदेव की बात सुनकर और गर्ग के वचनों को याद करके नंद जी शोक त्याग दिया। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को मान लिया, परंतु यशोदा और राधिका को इससे संतोष न हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी प्रकार के प्रबोधकों को नहीं ग्रहण करता। जब तक प्रियजन का मिलन न हो जाए, तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिल सकती। उन्हें इसी समय व्रजवासियों और गोप गोपियों
ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर उछलते हुए देखा। इससे उनके हर्ष की सीमा न रही। उनका शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट मन को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र भीगे नहीं थे और उनका शरीर भी गीला नहीं हुआ था। भाल देश में चंदर और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी लुप्त नहीं हुआ था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए और अधरों से मुरली लगाए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्मा तेज से प्रकाशित हो रहे थे। यशोदा अपने लाल को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी, उनके मुखारविंद को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। नंद, बलराम तथा रोहिणी जी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को हर्षपूर्वक हृदय से लगा लिया। सब लोग एकटक होकर गोविंद के श्री मुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए संपूर्ण ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांगनाएं नेत्र और चकोरों द्वारा उनके मुख चंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां सहसा वन के भीतरी भाग को दावानल ने ढक लिया। उन सबके साथ गौओं का समुदाय भी उस दावा अग्नि से घिर गया। वन के भीतर चारों ओर पर्वत के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देख सबने अपना नाश निकट ही समझा। उस संकट के समय भयभीत हो गए और उस समय सारे व्रजवासी गोपीजन और ग्वाल बाल संत्रस्त हो गए और भक्ति से सिर झुका दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले कि हे ब्रह्मा मधुसूदन, आपने सब आपत्तियों से जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार फिर इस दावानल से हमें बचाइए। हे जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देवता है और आप ही कुल देवता है। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुनिंद्र, मनु, मानव, दैत्य, यज्ञ, राक्षस, किन्नर तथा अन्य जो जो चराचर प्राणी है, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सबके आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से ही होते हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप शरणागत को बचाइए। यूं कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरणों कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण के अमृतमयी दृष्टि देखते ही दावानल दूर हो गया। फिर तो वे ग्वाल बाल मोद मगन होकर नाचने लगे। क्यों न हो, श्री हरि के स्मरण मात्र से सब विपत्तियां नष्ट हो जाती है। जो प्रातःकाल उठकर इस परम पुण्यमय स्त्रोत का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी अग्नि से भय नहीं होता। स्त्रों से घिरे जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर और प्राण संकट के समय इस स्त्रोत का पाठ करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। स्त्रों की सेना क्षीण हो जाती है, वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। वह एक लोहे में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास्य सुखों को अवश्य ही पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहने लगे कि नारद सुनो, दावानल से उनका उद्धार करके श्री हरि उन सब के साथ अपने कुबेर भवन में आ गए। वहां नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान दिया, जाति वर्ग के लोगों तथा भाई बंधुओं को भोजन कराया, अनेक प्रकार का मंगल कृत्य और श्री हरि नाम कीर्तन करवाया। ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक वेद का पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण चरण विंदों के चिंतन में चित्त को एकाग्र करके आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री हरि का यह सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया। आगे की कथा हम कल की वीडियो में रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।